पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे। 7 के बाद इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 8 के ए नंबर है। निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए, इसमें बतलाना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए, तो जो विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या होगा। जैसे हम देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में एक विषम संख्या है तो इसका भी वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि 8 के एक आंसर होगा 2 नंबर और 4 नंबर। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। देखिए, तो इसे पूछ रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो किस संख्या को होगा, तो जो विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या ऑप्शन नंबर 2 में है और 4 में है। तो 8 के ए नंबर समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद 8 के बी नंबर क्वेश्चन। देखिए, बी नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे। देखिए, इसमें बतलाना है कि किस संख्या का वर्ग सम संख्या होगा और किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो सम संख्या होगा तो उसका वर्ग सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो उसका वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए, पहला में है सम संख्या, तो इसका वर्ग जो होगा ना सम संख्या होगा, सम संख्या। दूसरा में है विषम संख्या, तो इसका वर्ग विषम संख्या ही होगा, विषम संख्या। तीसरा एक सम संख्या है तो इसका वर्ग सम संख्या होगा, सम संख्या। अब देखिए 4 नंबर एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या। देखिए, तो बी के आंसर यानी कि 1 नंबर जो है ना इसका वर्ग सम संख्या होगा, यानी कि 2 नंबर है इसका वर्ग विषम संख्या होगा, 3 का वर्ग सम संख्या होगा और 4 का वर्ग विषम संख्या होगा। आगे समझ में, तो यहां तो समझ में आ गया। यानी कि जो सम संख्या होगा उसका वर्ग सम संख्या होगा और जो विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या होगा। चलिए, बी के बाद सी नंबर क्वेश्चन। देखिए, सी नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए, जितना शून्य होगा वर्ग करने पर उसका दुगुना शून्य प्राप्त होगा। जैसे इसमें देखिए 400 है तो 400 में 2 गो शून्य है, तो इसका वर्ग करेंगे ना तो इसमें 4 गो शून्य होगा, यानी शून्य का संख्या इसमें 4 हो जाएगा, 4 शून्य होगा। तो पहला में होगा 4 शून्य। अब देखो दूसरा है 60, तो 60 में शून्य है एगो, है कि नहीं। तो 60 को वर्ग करेंगे तो इसमें शून्य हो जाएगा 2 को, इसमें शून्य की संख्या होगा 2 शून्य होगा। तो समझ में आ गया, यानी कि जितना शून्य होगा वर्ग करने पर उसको दुगुना शून्य प्राप्त होगा। तो सी नंबर भी समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। 9 के पहले इसमें क्वेश्चन है 33 के स्क्वायर फिर माइनस में 32 के स्क्वायर बराबर कितना होगा 100 बतलाना है। देखिए, तो यहां पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 33 के स्क्वायर माइनस में है 32 के स्क्वायर। देखिए, तो इसमें एक सूत्र पढ़े हुए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखिए, इसको देखेंगे तो 33 के स्क्वायर है माइनस में 32 के स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब हुआ इसमें ए है तो यहां पर क्या है 33 है, इसमें बी है तो यहां पर 32 है।
तो इसको हम तोड़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पर 33 लिखेंगे और b की जगह पर 32 लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे बराबर a प्लस बी, यानी कि 33 प्लस में 32, 33 प्लस में 32, ये हो गया a प्लस बी। फिर इंटू में लिखेंगे a माइनस बी, तो a का मान 33, फिर माइनस में b का मान 32, यहाँ पे लिख लेंगे 32। फिर लिखेंगे बराबर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो जगह 65, फिर गुना में लिखेंगे 33 में से घटेगा 32 तो हो जाएगा 1, 65 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 65, यानी कि पहला का आंसर होगा 65। पहला का आंसर इसमें होगा 65, यहां पे लिख लेंगे 65। तो पहले समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद दूसरा को बतलाते हैं। चलिए इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 25 के स्क्वायर माइनस में 24 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर माइनस में 24 के स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लगातार 2 के स्क्वायर दिया हुआ माइनस में ना, तो उस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे में 25 और 24, इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर चला आएगा। तो 25 24 होता है 49, यानी कि इसका आंसर होगा 49। ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, यानी इसको हल कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 25 के स्क्वायर माइनस में 24 के स्क्वायर। देखिए तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का मान 25, फिर प्लस b का मान 24, तो 25 प्लस 24 इंटू में a माइनस बी। तो a का मान 25, फिर माइनस b का मान 24, तो 25 माइनस में 24। अब देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 24 हो जाएगा 49, फिर गुना में 25 में से घटाया 24 तो होगा 1, 49 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 49, यानी कि दूसरा का आंसर हो जाएगा 49। तो दूसरा भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर इसमें क्वेश्चन है 29 के स्क्वायर, फिर माइनस में है डॉट डॉट, बराबर इसमें है 29 प्लस 28, यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मान बतलाना है कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर, क्वेश्चन है इसमें 29 के स्क्वायर, फिर माइनस में है डॉट डॉट, फिर बराबर है 29 प्लस में 28, 29 प्लस में 28। अब देखिए ध्यान से, 29 प्लस में 28 लिखा हुआ है, अगर इसमें हम गुना कर देंगे 1 से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसको लिख लेंगे 29 प्लस में 28, फिर इंटू में लिखेंगे 1 के लिख लेंगे 29 माइनस में 28, 29 माइनस में 28। अब देखिए फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें a का मान 29, तो 29 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस में b का मान 28, तो 28 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब लिखा हुआ है 29 का स्क्वायर और माइनस में 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख लेंगे हम, 28 का स्क्वायर। तो ये वाला समझ में आ गया, यानी कि तीसरा का आंसर होगा इसमें 28 का स्क्वायर, 28 के स्क्वायर। अब देखिए चौथा इसमें क्वेश्चन है 4 नंबर, 101 के स्क्वायर, फिर माइनस में 100 के स्क्वायर, बराबर कितना होगा। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ने पर जाएगा 201, यहाँ पे लिख लेंगे 201। तो चौथा का आंसर होगा 201। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट, फिर माइनस में है 314 के स्क्वायर, फिर बराबर है इसमें 629, 629। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 629 गुना में 1, यहाँ पर 629 है, तो इसको लिख लेंगे 315 प्लस में 314, 315 में 314 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 629, फिर गुना में लिख लेंगे 1। अब देखिए फिर इसको लिखेंगे बराबर 315 प्लस में 314 इंटू में, देखिए गुना में 1 है तो 1 के लिख लेंगे 315 माइनस में 314। अब देखिए फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसका मतलब हुआ इसका आंसर होगा a स्क्वायर, यानी कि 315 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि 314 के स्क्वायर, 314 के स्क्वायर, यानी कि 629 जो होगा ना 315 के स्क्वायर माइनस में 314 के स्क्वायर,
देखिए तो यहाँ पर 314 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 315 के स्क्वायर, 315 के स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर होगा 315 के स्क्वायर। तो इसका आंसर लिख लेंगे 315 इसका जगह स्क्वायर। तो पंचवा समझ में आ गया। इसके बाद छठा क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 845 के स्क्वायर फिर माइनस में 844 के स्क्वायर। तो दोनों लगातार संख्या का स्क्वायर है और घटा रहा है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे वही इसका आंसर होगा, लेकिन 1689 इसका आंसर होगा, 1689। यहाँ तो समझ में आ गया, यानी कि इसको हल करेंगे ना तो आ जाएगा 1689। तो 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया। 9वां के इसमें 6 क्वेश्चन था, 6 समझ में आ गया। अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।